इलाके में कई करोड़ों रुपए के काम कई ठेकेदारों को बांट के रखे हैं और इन लोगों ने जून 2020 के पहले ही करोड़ों रुपए के काम कर लिए थे। उसके बाद भी वो सतत जारी है, जबकि उस समय तक ईओआई भी नहीं बनी थी छत्तीसगढ़ के अंदर में। इसके बाद ईओआई बनी, सरकार में उसमें भ्रष्टाचार पाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भ्रष्टाचार को देखते हुए उस पूरे मामले को बंद किया। ईएनसी लेवल के अधिकारियों को उन्होंने पदों से हटाया और उसके बावजूद भी इनके जो है कान खड़े नहीं हुए और आज जो है ये उसके बावजूद काम करवाते रहे जो जारी था। मार्च 2021 से टेंडर लगना शुरू हुआ। मार्च 2021 से टेंडर लगने के बाद उन्होंने मनमाने तरीके से जिन लोगों से काम करवाया था उन लोगों को टेंडर मिले, उसकी पूरी तरीके से सुनियोजित प्रक्रिया निर्धारित की। जो ईमानदार ठेकेदार हैं, जो जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, जिन लोगों को लाना इस योजना के तहत स्कीम में था, उन सभी लोगों को टेंडर भरने ही नहीं दिया गया। भरने दिया गया तो उनके पेपरों को गलतियां बता के वापस कर दिया गया और जो मनमाने तरीके से जिन ठेकेदारों को काम देना था उन्हीं ठेकेदारों को काम दिया गया। यहाँ तक ये स्थिति है कि उन ठेकेदारों को 20-20, 25-25, 30-30% एबो तक में काम गया है यूएसआर रेट से। मतलब कितना बड़ा बंदरबाट है आप समझ सकते हैं। पहले एक तो काम करा लिया पुराने रेट में, घटिया काम करा लिया, उसके बाद जो है उनको मनमाने तरीके से रेट पर काम भी दिया जा रहा है। मनमाने तरीके से काम करने के लिए ये कंपनियां अपने हैं नाम के, अपने दोस्त यारों की 4-5 कंपनियां बना के इम्पैनलमेंट करा के रखी हैं और वो खुद ही अपने 4-5 नाम से टेंडर डालती हैं और काम लेती हैं। मतलब आप सोचेंगे, खुद ही आप सोचिए कि एक परिवार में, एक घर में रहने वाले ठेकेदार, माँ के नाम से एक अलग फॉर्म है, बाप के नाम से अलग फॉर्म है, बेटे के नाम से अलग फॉर्म है और वो माँ बेटे की फर्म जो है टेंडर भरती है, एक 24.5% डालता है, एक 25% डालता है और टेंडर 24.5% वाले को मिल जाता है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। राम टेके जी सब जानते हैं, उनके घर में उनका उठना बैठना है, जाना है, वो उनके 10 साल पुराने दोस्त है और उनको अभी ये जो मामला अभी जो गर्मी पकड़ा है, मैंने अपनी ईमानदारी से अपने काम को करने के लिए हमने 5 टेंडर अभी भरे थे जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ से 12.5 करोड़ की थी। इस काम में इनका एक्सपीरियंस, सबसे पहली बात, ये जो ठेकेदार है बी क्लास का ठेकेदार है। बी क्लास के ठेकेदार को 10 करोड़ से ऊपर के काम करने की अनुमति सरकार से नहीं है। 10 करोड़ का काम भी उसको नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि बी क्लास के लिए 10 करोड़ तक की अनुमति है, तो 12.5 करोड़ के टेंडर को भर रहा है। फिर उसके बाद जो है उसके लिए एक्सपीरियंस जो लग रही है, उस एक्सपीरियंस के लिए फर्जी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगा रहा है और फर्जी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट राम टेके जी को मालूम है, उसके बाद भी उसको अलाउ कर रहे हैं, जबकि उनको ये मालूम है कि जिस टंकी का एक्सपीरियंस 2 महीना पहले का उन्होंने लाके सबमिट किया है, जिसका पैसा मिलना सबमिट किया है, वो काम आज दिनांक तक नहीं हुआ है, जिसमें आज महोदय ने इसका निरीक्षण भी किया है। बहुत से लोगों ने इसका पूरा यूट्यूब और फेसबुक में लाइव चलाया भी गया है कि काम कंप्लीट नहीं हुआ है। उस काम का 2 महीने पहले भुगतान कैसे हो गया, उसका कंप्लीशन रिपोर्ट कैसे बन गया। और ऐसे काम को स्वीकार करते हुए इस निविदा को उनके नाम से जारी किया गया और पूरा का पूरा काम उस पर्टिकुलर एक ठेकेदार को, जिसका नाम संकेश्वर डीलर्स है, जिसमें उन्होंने अपनी फर्म में अपनी पत्नी का नाम मीना जैन दिखाया हुआ है, लेकिन पूरा संचालन वो दोनों बाप बेटे करते हैं। बाप का नाम जो है नरेंद्र जैन और बेटे का नाम जयंत जैन है। रायपुर में इनका निवास है, शैलेंद्र नगर रायपुर में। और ये जो हैं कथित रूप से नहीं, साक्षात रूप से मुख्य अभियंता, पीएचई के बहुत करीबी हैं। मुख्य अभियंता का उनके घर में आना जाना, बैठना रहना, खाना पीना सब होता है। और ऐसे अधिकारी उन्होंने इतना जालसाज बना रखा है कि उन्होंने प्रेस्टो नाम की कंपनी का सामान ला के रखा हुआ है और वही कंपनी का सामान लेने के लिए अधिकारी हमको मजबूर भी करते हैं। हर तरीके से अधिकारियों के साथ जाति की जा रही है, लेकिन छोटे ठेकेदार या अधिकारी किसी के सामने मुंह खोलने से घबराते हैं, क्योंकि ये सब पैसे वाले लोग हैं, सत्ता और शक्तिशाली लोग हैं। इनसे इतना डर लगता है लोगों को कि इनके खिलाफ बोलने से भी डरते हैं काम, क्योंकि उनको करना है, क्योंकि वो बेचारे ऐसे ही कोरोना से पीड़ित हैं। उसके बाद भी इन लोगों की तो आंखें खुल नहीं रही है। यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो मैं बता सकता हूँ। बाकी ये देख रहे हैं, ये मरका योजना, नल जल योजना की 12 मीटर 70 मीटर का एक्सपीरियंस इन्होंने लगाया है, जिसको जारी जो है यांत्रिकी विभाग कबीरधाम ने जारी भी किया हुआ है। 15-59 लाख का भुगतान 100% होना दिखाया गया है। कब? 5/4/2021 को, 5 अप्रैल 2021 को, जो काम आज दिनांक तक नहीं हुआ है। सोच लीजिए कि ये भ्रष्टाचार की किस जड़ में है, हम किस स्थिति में है कि काम नहीं हुआ है, पैसे ठेकेदारों के घर पहुंच रहे हैं। काम की कीमतें 25% ऊपर जा रही हैं।